जय गुरु दर्शक बंधु मु आदित्य आपण मानक स्वागत करे आमर कार्यक्रम किछि स्मृति किछि अनुभूति। किछि स्मृति किछि अनुभूति साउंटिबा पई मु आसी पहुंची जणे एमिति व्यक्तित्व पाखे जे जीवनर अपराह्न पहुँचले वार्धक्य ग्रास कर बयसर वार्धक्य जदिओ पाखरे पहुँची मनर वार्धक्य दूरे छिड़ा सेमिति जड़े व्यक्तित्व जे कि माइली माइली दूर बाइक पछरे बस 90-95 वर्ष बयस परम पिता कार्य निजको नियोजित कर से होचंती आम समस्तंकर आपणार श्रीजुक्त प्रियनाथ कर सत्संग विहार कुआखियार प्रेसिडेंट ठाकुरंकर सहप्रतिनिधि जय गुरु ननाई किछि दिन तले सारा सत्संग जगत गोटे आलोड़न सृष्टि करथिला ननांकर 90-95 बयस जानिकी पुनर्जन्म है आचार्यदेव श्री श्री दादांकर दया करुणा को बहन करी जोठी विज्ञान फेल्युअर है जोठी डाक्तरी शास्त्र फेल्युअर है वास्तविक ठाकुरंकर दया करुणारू मिराकिल केमिति संभव हो पारे आम दर्शक बंधु पाखरे टिके तुली धरन। मिराकिल कथा जहा कहिले कहिबार तो भाषा नहीं से दया से करुणा को व्यक्त करी हबो नहीं जहा संगठित होइतला आउ इष्टकर्म भितर लागी रहिले मनीष भितर किभली जीवनी शक्ति संचारित हुए मनीष केमिति मृत्यु को परास्त करि पारे ठाकुरंकर कथा अनेक पढ़ी अनेक शुणी किंतु वास्तव जीवन अनुभूति भितर देखिली यही बापांकर 2019 गत वर्ष अगस्ट मास 15 तारिख रु टिके देह असुस्थ हुए 17 तारिख रे प्रथम भाद्र परिक्रमा सत्संग आम आंचलिक स्तर रे सकाळे थिला जीवार थिला कुआखिया मंदिर को असुस्थता अनुभव करती आउ जाई पारंती नहीं से समय मु डाक्तर सहित परामर्श कली आंठू प्रॉब्लम बोली भाविकी डाक्तर आंठू पाई किसी औषध देले आमर श्रद्धेय कर्मी ठाकुर अधर्जु कार्तिक चंद्र स्वाईंकर ज्वाई से एससीबी मेडिकल कॉलेज रो प्रोफेसर थिले तांको किसी औषध पाई 2-3 दिन पर 20-21 तारिख बेलू जाऊ से आंठू को केंद्र करी आंठू व्यथा पाई किसी मेडिसिन दियंती किंतु कौन सी भाव में भल हुए ना 28 तारिख बेलू से अनुभव करती तांकर स्मृति शक्ति लोप पाउछि 28 तारिख दिन संध्या बेले मते कहती क्रमश क्रमश अनेक गुड़े कथा मोर मने पड़ू ना मोर ब्रेन आउ से भली भाव में काम करूनी बोली कहती तेणु मु कहे आज तो संध्या है काली आमे मेडिकल को जिबा किंतु राति 10टा पर संपूर्ण अवस्थार परिवर्तन हो जाए निस्तेज निश्चल अवस्था आउ कथा कहवा खाइबा ये कौन सी कथा नुहे केवल दीर्घ निश्वास किसी चालू थाए भोर भोरू आम साई किसी आम परिवार वर्ग को मु डाकिली मोर पूज्य ककई श्रीजुक्त गोदावरी सपति खुड़ी इत्यादि आसिले आम परिवार अन्य माने समस्ते आसिक देखिले समस्ते कहले यही अवस्था आउ मेडिकल को नहीं हब नहीं हरि कीर्तन करवा नाम कीर्तन करवा इत्यादि इत्यादि कथा कहले मन किंतु मानिला नहीं आम्बुलांस डाकी गलु विस्तारित कथा संक्षिप्त भाव में कहूँ एससीबी मेडिकल रे पहुँचला परे काजुआलिटी एडमिशन हैला परे मोर साथी बापा जहाँ को बहुत श्रद्धा करती मोर साथी श्रद्धेय अरुण जेना पूज्य नकुलदा सपति ज्वाई तांको फोन कली से कहले मु नर्सिंग होम कथा बुझुची तुम्हें एससीबी मेडिकल ले आगो एडमिशन करी कौन है जिनसटा बुझ तापर स्कानिंग हुए
स्कानिंग रिपोर्ट रे आसे ब्रेन स्ट्रोक ହେଇଛି ब्रेन हैमरेज ହେଇଛି। तेणु आमको से मेडिसिन वार्ड को पठे दियंती बुझीला नहीं कहीं पठेले कौन पाई पठेले मेडिसिन वार्ड रे रहिया परे मानिटोल इत्यादि दे ट्रीटमेंट चले तापर दिन से दिन विभिन्न नर्सिंग होम रे श्रद्धा अरुण भाई जाकि जोगाजोग करती रिपोर्ट इत्यादि देखा परे कौन ठारे गोटे भरोसा सूचक किसी कथा आसेना समस्ते बयस 90+ बोली भावी समस्ते कौन भरोसा दियंती नहीं सी मत किसी कहती नहीं बारंबार कहती एससीबी रे करवा किंतु दैवात से दिन संध्या बेले कहीं जानी ना कहीं क्या कही ना एवं भी विस्मित न्यूरो सर्जरी जड़े आसिस्टांट प्रोफेसर आसी पहुँचले सेतबेले मु बापा पाखे थाए पाखे था कुआखिया सत्संग विहार कर्मी सप्रतिनिधि श्रीजुत विष्णुचरण सामल आमर कुआखियार गुरुभ्राता प्रताप भाई आमर बरी मेडिकल आई डिपार्टमेंट जे डाक्तर मनोरंजन बोसदा ये थांती आम ये बसी कथबार्ता होता बेले हठात से न्यूरो सर्जर आसिस्टांट प्रोफेसर आसी कहले मु आसी पेसेंट को देखापी तापर से आसिले बापांकर कान दुईटा को बहुत जोर रे से मोड़ीदेले एवं मते आसी कहले सी तांकर वर्तमान जहा अवस्था सी वर्तमान कोमा स्टेज रो निकटवर्ती तेणु तांकर इमिडिएट ऑपरेशन दरकार तुम्हें न्यूरो सर्जरी की नहीं चल आम न्यूरो सर्जरी को नहीं गलु न्यूरो सर्जरी रे जाई ऑपरेशन वार्ड रे पहुंचलु किंतु मोर मन मानु न थाए एससीबी मेडिकल कॉलेज रे बापा का ऑपरेशन करने कारण मो मन रे बहुत थाए जे प्राइवेट नर्सिंग होम को नेले सेठी बोधे बहुत सुविधा हबो बुझो विनायक दांकर फोन आसिला जे तुम्हें व्यस्त होना एससीबी मेडिकल कॉलेज रे ऑपरेशन करो से बारंबार आ पूर्व विष्णु भाई माध्यम कहते अन्य आड़ को जाओना सबू ये कटक मेडिकल रे करने से कहले तापरे मु आश्वस्त हेली तांको कथारे मोर नना मोर पूज्य नना आसिक पहुँचले ऑपरेशन हैला ऑपरेशन हवा परे डाक्तर माने आमको ता पूर्व कहते जे कौन सी ग्यारंटी नहीं ऑपरेशन न कले जहा ऑपरेशन कले मध्य सैया किंतु ऑपरेशन कले किसी पॉसिबिलिटी अच्छी ऑपरेशन न कले एभली रहिबार किसी मूल्य नहीं एभली रहिबार एभली जीवनर किसी मूल्य नहीं हाथ गोड़ हलिब नहीं केवल सामान्य टिके निश्वास चलिबो एई कोमा स्टेज रे रहिबार किसी मूल्य नहीं बोली मते डाक्तर बुझांती एवं ऑपरेशन करने को सिद्धांत निया जाए ऑपरेशन समय पूर्व अनास्थेसिया डाक्तर कहती एत बयस अनास्थेसिया दबाटा रिस्क अच्छी आउ हयतो चेतना फेरु फेरु किछि दिन लागि पारे 48 घंटा एठी भी अनेक दिन अछंती 10 दिन 7 दिन एमती पेसेंट अछंती जो मानकर आज जाए भी सेन्स आसीनी तेणु ऑपरेशन हुए ऑपरेशन खोज खबर सबकिछि पूज्य विनायक दा मध्य नौथिले तापरे ऑपरेशन पर मु घर को फेरी आसे मोर नना फोन करती बस रे मु आस्थाए जे 2 घंटा परे ऑपरेशन बापांकर हाथ गोड़ चललानी आउ तापर किछ समय परे कहले नर्स माने आसी कहले से कांथ बाट सब पढ़िलेनी कांथ बाट रे कोन सब लेखा हिची पढ़िलेनी तामान तांकर चेतना मध्य फेरी आसिला खूब शीघ्र ता पर दिन सकाळू जेतेबेले मोर नना जानती तांको सुधा सर्जना उत्सव कथा कहती ये जो सुधा सर्जना उत्सव ता पूर्व आचार्य देव आशीर्वाद पुत उत्सव से उत्सव रे 1000 दीक्षा करिवार गोटे संकल्प से मन मन नहीं कहते मु 1000 दीक्षा करी किंतु दुर्भाग्यवशत तो एभली कथा हला किंतु जेतेबेले चेतना फेरी आसी से कहती सुधा सर्जना उत्सव अर्घ्यटा मोर डिपोजिट करदेव से दिन ये कथा कहया परे मो नना कहले केते दबाक हम सेतेबेले से जो अर्घ्यर परिमाण कहते से अर्घ्य सांगे सांगे भुवनेश्वर फिलांथ्रोपी रे डिपोजिट करी आसी तांको जणैली खूब खुशी हेले एवं मने मने संकल्प नेले मु दीक्षा करी एक आश्चर्य कथा तापर घर को आसिले भल होइकी 7 दिन परे किंतु पुनराय 7 दिन परे सही अवस्था हुए पुणी मध्य सही निस्तेज अवस्था केवल निश्वास चले पुणी मेडिकल जावाक पड़े यही मेडिकल को जावा परे बारंबार एभली आमर चलिला जीवा आसिबा फेर गलु से फेर गले फेर नुआ पाठ आरंभ होला फेर आईसीयू रे रहिले सबुठार बड़ आश्चर्य कथा जेतेबेले
आईसीयू मिलवाटा एससीबी मेडिकल रे बहुत कष्टकर व्यापार आमको सेते आईसीयू टारे बेसी समय रोथुलु कारण वार्ड रे पेसेंट संख्या एते अधिक थिला जे वार्ड को आ रेफर करू नथिले डाक्टर माने शेष थर जो थर जाऊ सेई थर आईसीयू रे रहिया परे डाक्टर माने आईसीयू रू ही रिलीज कर देले एवं कहले इन्फेक्शन नो संभावना अछि तांको नै जाओ जेतेबेले बापा आसंती कुआखिया श्रीमंदिर रे कहते जीवाई से पार्टी कथा कहबार संभव नथिला टिके टिके कथा कहते कुआखिया श्रीमंदिर को आणलु आ नहीं से गेट पाखे ठाकुर को टिके प्रणाम कले प्रणामी देले तापर घर को आसिले घर को आसिला परे जो सब गुरु भाई माने आसिले जो सब कर्मी माने आसिले विशेष कर हमर लालू भाई प्रथम करी आसिले तांको कहले मु गोटे सत्संग करबा अक्टोबर 5 तारिख रे आउ खूब भलकरी सत्संग करबा से कथा कहले एवं ये सत्संग करने प्रबल मनर बासना सृष्टि है मन पड़ुची से दिन कथा से कैथेड्राल लगी था बेड्रु केवे उठी ना चलवा कथा तो संभव नुहे सत्संग कथा कहीकि एते भाव से माने सत्संग करी कहले से आम विस्मित हो था ये अवस्था कौन सत्संग करहब ये अवस्था कौन मंदिर को लेकिन हम तथापि केवल आश्वासन देवाई मुझे खाली कहता है हाँ सत्संग करवा हाँ सत्संग करवा इत्यादि इत्यादि कहता किंतु मन भितर केबे एभली आशा पोषण करि नथाउ जे प्रकृत रे कोन सत्संग हबो प्रकृत रे कोन से जाई परिबे प्रकृत रे कोन से बसी परिबे तांको एते दूर कोन नै हबो तापरे मते कहिले मु 3 तारिख दिन स्थानीय मेडिकल लु जन को डाकी तांको कैथेड्राल काढिला परे से टिके टिके उठिला परे सेही दिन तो तांकर मॉक ड्रिल आरंभ हला निजे 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 ठीक टिके टिके चलिले घरे समस्त के कहले देख तो मुझे सत्संग को जाकि चली पारिबी ना एमती कौ कौ 3 तारिख रु 5 तारिख भितर लक्ष्य कली से चलवा आरंभ कले एवं चलवा आरंभ करी 5 तारिख दिन सत्संग को गले सत्संग रु फेरिबा परे खूब तांका भितर गोटे चलचंचलता सृष्टि है आउ आस्ते 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 खाइबा पीबा टिके बढ़िला चलवा बुलिबा बढ़िला किंतु हाथ गोड़ चलु न थाए ठीक भाव में हाथ थरु थाए परम पूज्यपाद श्री दादांकर जो ईप्सित दीक्षा सुधा सर्जना उत्सव पई 1000 दीक्षा करने गोटे मानसिक भाव में संकल्प नहीं था 1000 दीक्षा कर संकल्प पर कॉन्फ्रेंस थाए कॉन्फ्रेंस सरिया पर जो दिन प्रथम दीक्षार कथा आरंभ हुए मु पूज्य विनायक दान को जनइली जे बापा दीक्षा दान करने को चाहती तेरे यही अवस्था दे पारे ना से कहले जेतिकी कंफर्टेबली करहब कंफर्टेबली बसई करब प्रथम दिन जो दीक्षा करने को जाऊ 11 जनकर दीक्षा हुए आ मु अनुभव करे ठीक भाव जो भाव विधि माफिक संकल्प पाठ ठू आरंभ कर जहाँ जहाँ करने कथा दीक्षा दान करती तापर मु पुनराय विनायक दान को जनाए पूज्य विनायक दान को जे से तो हाथ चलुने ठीक भाव में दस्तखत करें मु गोटे स्टाम्प बाड़े देवी कि जो सिग्नेचर अच्छी रीतिक सिग्नेचर से करदेवी कहले ना ना से कथा कहबनी कह सबुदिन दस्तखत करेंगे जी पारे एमती करू करू दीक्षार कथा चलला चलु चलु पूज्यपाद श्री श्री दादांकर जन्मतिथि भितर पाखापाखि 500 दीक्षा हो जाता आ 500 को मात्र केतटी दीक्षा कम थाए देवघर आश्रम रे पूज्यपाद दादा बसथांती नाटमंडप रे ओडिशार बहु विशिष्ट कर्मी पूज्य श्रीधर दा ऋषिकेश सेनापति दा इत्यादि बसथांती एई समय ओडिशार सुधा सर्जनार कथा पूज्यपाद दादा कथा हेले पूजनीय विनायक दांक पाखरे एवं वयस्क कर्मी मानक गोटे सर्वनिम्न 250 दीक्षा करिवार कथा कहले यही प्रसंग को तोली धरी पूज्य विनायक दा मोर बापा कथा से कही जे यही बयस रे ब्रेन हामरेज 2-2 थर मेडिकल को जाई कोमा स्टेज रू उठी तांकर यही भाव में दीक्षा करी आज पाखापाखि 500 दीक्षा कर सारे से दिन आचार्य देव शिष्य दादा अत्यंत तृप्त होते पूज्यपाद बाबाई देव को कहले देख कि असंभव कार्य ओडिशा रे होउची एही बयस रे केवली भाव में होउची से जन आसाम कर्मी थिले तांको मध्य कहले अनुरूप भाव में तुमे मध्य 1000 दीक्षा करिवो एही कथा कहिया परे कहले तांको कह से 1000 दीक्षा करिवे आउ ठाकुर को नहीं जे कौन हो पारे ठाकुर को नहीं जो दिव्य अनुभूति ठाकुर को नहीं जो जीवन अनुभूति सृष्टि होती पुनर्जीवन लाभ करिसंती एभली केते घटना जीवन में केते बार केते लोकंकर आछि एई सब घटनावली को भित्ति करी से तांकर निज हाथ रे लिखिबे गोटे अनुभूतिर कथा आ से अनुभूति को लिखित से जो कथाटीर नामकरण परम पूज्यपाद श्री दादा से दिन देइतिले अघटन आज घटी पारे प्रकृत रे आज मध्य नित्य चाले तांको लीला लोक लोकांतरे
ଦେଖେ ସବୁ ଭକ୍ତି ଯାହାର ଜାଗ୍ରତ ଅନ୍ତରେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା କ୍ରମରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। କେତେ କେତେ ମଣିଷ ଆର୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖୀ ଆସିଛି, କେତେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡୁଥିବା ମଣିଷକୁ ପୁନର୍ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ମଣିଷ ତାର ଜୀବନର ସଂଜ୍ଞା ଫେରି ପାଇଛି, ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିଛି, ଜୀବନରେ ପରମ ଚରମ ଶାନ୍ତି ତୃପ୍ତି ପାଇଛି, ତାର ଇୟତା ନାହିଁ। ଏଇ ଜୀବନରେ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅନୁଭୂତି ଟିକକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ବୟସରେ ଏକ ଚରମ ପରମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମେଡିକାଲରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆମର ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ପରିବାର ପରିଜନ, ବିଶେଷ କରି ପୂଜ୍ୟ ବିନାୟକ ଦା, ଶ୍ରୀଧର ଦା, ଏମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ କଥା ଭିତରେ ଇଏ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବ୍ୟାପାର। କେବେ ବି କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିପାରେ, ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରୁ ଆସି ମଣିଷ ଫେରେ ଚଳଶୀଳ ହୋଇପାରେ, ଇଷ୍ଟକର୍ମ କରିପାରେ। ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଦୟା, ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର କରୁଣା। ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କଥା ନୁହେଁ, ତେବେ ଏତିକି କଥା, ଏଇ ଜୀବନରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ଯୋଉ ଚରମ ପରମ ତୃପ୍ତି ଟିକ ମଣିଷ ପାଇଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ଜୀବନର ସମ୍ବଳ, ସେଇଟା ହଉଛି ଜୀବନର ପାଠ୍ୟ। ନନା, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ଜାଣିଲେ। ଉପସଂହାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠାରୁ ଏତିକି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି କଣ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ କଣ? ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯୋଉ ଗ୍ରହଣ କରି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ମଥାରେ ବହନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଧରି କୁଆଖିଆ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ସବୁ କର୍ମରେ ମୁଁ ଯୋଗଦାନ କରିଛି, ସେଥିରେ ମୋତେ ବହୁ ଭାବରେ ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ବଟକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଆଉ ଲାଲୁ ଭାଇ, ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ, ଆଉ କେତେ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗକୁ ନେଇ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମୁଁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟମାନ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଧରି କ'ଣ ହେଇଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହେଇପାରିନାହିଁ, ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ ପ୍ଲଟ କିଣିପାରିନାହିଁ, ନା ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଆକୁ କିଣିପାରିନି, ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଠାରୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ ଧରଣର ସୌଭାଗ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ମୁଁ ହୋଇଛି। ଯେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ଠାରୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି କେହି। ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତନ ଆମର ଭାଇମାନେ ଗାଆନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟବାନ ବୋଲି ଅଛି କେ ସଂସାରେ, ସେ ଜଣକ ଏକା ମୁହିଁ, କହୁଛି କହିବି କହୁଥିବି ନୀତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ଧ୍ୟାଇ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ଭାବରେ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ, ମୋର ପୁଅ, ନାତି, ନାତୁଣୀ, ବୋହୂ ଏବଂ ଗୋଟେ 9 ବର୍ଷର ମଧ୍ୟ ନାତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ମସଗୁଲ ହୋଇକରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ପ୍ରୀତି ସ୍ନେହ ମମତା ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛୁ। ଆଉ ମୋର ବଡ଼ ନାତିଟି ମଧ୍ୟ କଟକ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାରରେ ରହି ଶେଷରେ ପଢ଼ାଶୁଣା କରେ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି 2 ବେଳା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା। ଆଉ ମୋର ବୋହୂମାନେ ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ এই যে ଅନଲାଇନ୍ରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଛି, ଏଥିରେ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାଷଣ ଦେବା, ଏଇସବୁ ଯେଉଁ କଥା ଚାଲିଛି, ଏଇଟା କୋଟିପତି ଲୋକ ଭାଗ୍ୟରେ ଜଟିବ ନାହିଁ। ସେ କୋଟିପତି ହେଇପାରନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବା ସୌଭାଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ସେଇ ସୌଭାଗ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋତେ ସବୁ ଦେଇଛ, ମୋର ଅପ୍ରାପ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ମୋର ଅପ୍ରାପ୍ୟ ନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକି ମାତ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଏ ଯେ, ଠିକ୍ ଗୋଟେ କବିତାରେ ପଢ଼ିଥିଲି, ହେ ରସନା ଦଧି ଦୁଗ୍ଧ ଘୃତ ସୀତାସର, ତୋ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଉଥାଏ ନିରନ୍ତର। ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ମରଣ କାଳରେ ପରମ ପୁରୁଷ ନାମ ଉଚ୍ଚାରି ଉଠାରେ।